हेलो गाइस, मैं हूं राजीव और वीकली अपडेट का और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले कंग्रेचुलेसन इसरो को, साइंटिस्ट को जाता है क्योंकि बैक टू बैक चंद्रयान 3 का बाद आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया है और इसके चलते भारत का जो दबदबा ग्लोबली बढ़ रहा है और उससे जुड़ी हुई जो कंपनी है उसका भी दबदबा चार्ट पे बढ़ रहा है। अगर सारे जो रिलेटेड जो कंपनी है स्पेस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसको मैंने रिकमेंड किया था, चार्ट ऑफ द वीक का स्टॉक भी रहा है लास्ट ईयर 2022 में, वो सारे स्टॉक में आज कोई मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और आने वाले जो साल है उसमें भी इसमें बहुत बड़ा रिटर्न आने वाला है। उसके बारे में तो बात करूंगा मैं वीडियो का एंड में, कितना सारा स्टॉक के बारे में बात किया था, लेकिन पहले बात कर लेता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स का बारे में। देखो, स्मॉल कैप इंडेक्स का खास बात इसलिए मैं करूंगा क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स को मैंने 9000 का लेवल, 8000 का 8000 और 8500 9000 का लेवल में बहुत ही साल गुजरा था और बहुत लोग पेशेंस छोड़ दिया था, क्योंकि इस टाइम में क्या अगर देखोगे तो स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था और स्मॉल कैप बढ़ा नहीं था। जहाँ पे निफ्टी बढ़ रहा था वहाँ पे स्मॉल कैप रुका हुआ था। और कब तक रुका हुआ था अगर देखोगे टाइम पीरियड, वो है अप्रैल का महीने तक भी स्मॉल कैप 8000 से 9000 का लेवल में घूम फिर रहा था, जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया था। निफ्टी 18600 का टच कर दिया था, तो वहाँ पे भी स्मॉल कैप 9000 में घूम रहा था। लेकिन उस टाइम में अगर जो पेशेंट रख के होल्ड किया है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, सबको मैं बताया था कि स्मॉल कैप इंडेक्स में बहुत बड़ा हलचल मचेगा। अभी देखो ये कितना महीना हुआ है और इवन 4th मंथ हुआ है, 4th मंथ का अंदर ही स्मॉल कैप इंडेक्स पर्टिकुलरली अगर स्टॉक का बात करूं तो स्टॉक तो कोई मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। अगर इंडेक्स का बात करूं तो इंडेक्स में भी 40% का 35 to 40% का तेजी तो ऑलरेडी 4 महीने में दे चुका है। और अभी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आप देख रहे हो स्मॉल कैप इंडेक्स में आया है लास्ट हफ्ता 4.5% का स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी दिखा है। तो आप सोच रहे हो 4.5% अगर इंडेक्स में तेजी है मतलब स्टॉक में कितना बड़ा तेजी है। तो अगर देख रहे हो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो आने वाले हफ्ते में इसका चाल क्या रहेगा इसके बारे में तो डिटेल्स बातचीत होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बिना स्किप करके वीडियो को अंत तक देखना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको काम को मिलेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करूंगा डॉलर इंडेक्स का चार्ट से, क्योंकि डॉलर इंडेक्स से ही हमको खतरा है। और अगर डॉलर इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखोगे सही से, तो डॉलर इंडेक्स में आप देखो अभी भी एक खतरा का संकेत दिख रहा है। लास्ट वीक में आप देखोगे डॉलर इंडेक्स में एक जो पैटर्न बना है, इसको बोलता है हैमर। ये देखो, ये जो कैंडलस्टिक बना है, ये हैमर, ये ऊपर का हाई लेवल मतलब रेजिस्टेंस का आसपास या के क्लोज हुआ है, जो है 104 का आसपास। और ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन है, मैंने बताया था ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है, जो 106 तक रेजिस्टेंस जोन है। और इंडिया अगर देखोगे USD टू INR अगर देखोगे तो INR 83 का नीचे आके ही बंद हो रहा है। तो अभी ये जो खेल चल रहा है डीडॉलराइजेशन का, इसमें देखना है और कितना दिन ये खेल चलेगा। जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ नहीं गिरता है तब तक मार्केट में बहुत बड़ा रैली देखने का जो खाब है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि ग्लोबली अगर देखोगे US मार्केट में भी अभी भी डर बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स में तेजी, इसका मतलब डॉलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अभी भी डॉलर को खींच के रख रहा है, इंटरेस्ट रेट को घटाया नहीं रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं घटेगा तो वो मार्केट के लिए संकेत खड़ी हो सकता है। तो ये थोड़ा पेशेंट रखना है डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स अभी भी तेज है, तो मार्केट में अभी भी खतरा बनी हुई है, ऐसा नहीं है मैं बोल सकता हूँ कि खतरा टल गया है। ठीक है, तो अभी देख लेता हूँ नैस्डैक का क्या स्थिति है। देखो, नैस्डैक का स्थिति जो है वो टिक टक ही है। ये लास्ट जो सपोर्ट जोन था 14500 का जो लेवल मैंने खींच के रखा था, देखो लास्ट वीक में वहां से सपोर्ट लिया और फिर नैस्डैक ऊपर की तरफ चला। अभी रेजिस्टेंस इसका है 15500 का आसपास। तो देखना है ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाता है कि नहीं, तो ये दिलचस्प बात है। और मैं देख लेता हूँ डाउ जोन्स का चार्ट। डाउ जोन्स क्या कर रहा है, अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो डाउ जोन्स में अभी भी खतरा नहीं है। तो अगर US मार्केट में देखोगे तो ठीक है, US मार्केट बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन US मार्केट में खतरा अभी तक मार्केट में नहीं दिख रहा है जितना खतरा न्यूज चैनल में दिख रहा है। तो इसलिए न्यूज चैनल से दूर रहना है, आपको चार्ट के ऊपर फोकस करना है, वहां पे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको मार्केट में रहने के लिए। ठीक है, चलो तो इंडिया विक्स देखो एक लोअर जोन में आ गया है, वो जो 11 का लेवल है, और ये जो लेवल है ये थोड़ा खतरा देता है। ठीक है, ये कभी भी देखा है इंडिया विक्स अगर 10-11 का आसपास आ जाता है ना, बहुत सुस्त हाल में आ जाता है, तो थोड़ा वहां पे कुछ टेंशन वाली चीज आता है, फिर और इंडिया विक्स को लेकर जाता है 15-16 के आसपास। करीबन 15-16 के आसपास विक्स रहेगा तो हमारे लिए अच्छा है।
नीचे जाएगा तो खतरा बन सकता है, लेकिन अभी खतरा मार्केट में दिख नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं डर के मारे सब बेच के निकल जाओ, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। डर जितना दिखेगा उसके हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलो बात कर लेता हूँ मैं पहले निफ्टी का चार्ट में क्या हुआ है। देखो निफ्टी का चार्ट लास्ट हफ्ता में एक जो है अच्छा कैंडलस्टिक बना है। अगर आप देखोगे तो ये कैंडलस्टिक एक पैटर्न है, ये पैटर्न है ये इसे, ठीक है। ये जो है ये हायर हाई बनने का ट्राई कर रहा है मेरे हिसाब से लग रहा है, और ये सपोर्ट लिया है 19,300 के आसपास। तो 19,300 जो पहले रेजिस्टेंस जो था, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नहीं मैं मान सकता हूँ, ठीक है। इसका नीचे का जो लेवल है वो 18,800 जो है ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ तक नहीं आया, हम एक्सपेक्ट कर रहा था, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी भी मार्केट में जो इंडिया मार्केट में स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो मार्केट ऊपर एक बार चढ़ने के बाद नीचे जितना आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, मार्केट रिटेस्ट करने के लिए भी नहीं आ रहा है, उसके ऊपर से वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हमको अगर चार्ट देख के चलना है तो चार्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, कोई ज्यादा खतरा का संकेत निफ्टी दी स्ट्रेंथ बनी हुई है। वही सेम लेवल से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके फिर ऊपर का तरफ चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो बिल्कुल अच्छा धमाधम ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर चल रहा है। अभी ये बताओ ये ब्रेकआउट का लेवल कितना बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करो, सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओ, नहीं तो और एक तरफ से भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ कितना बड़ा रैली बन सकता है। अगर ये लोअर 8,000 है और हायर 12,000 है, मतलब 4,000 पॉइंट का रेंज जो बन रहा है, तो ऊपर का तरफ 4,000 रेंज मतलब 16,000 का लेवल स्मॉल कैप इंडेक्स में आने वाले महीने में के इस साल का एंड में दिख सकता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स को मैंने अभी जो देख रहा हूँ 16,000 का लेवल देख रहा हूँ इसमें, उसका नीचे तो कुछ इसमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तक तो बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि अगर आप मिड कैप को देखोगे ना, तो मिड कैप का ब्रेकआउट आया था 32,000 का आसपास, और मिड कैप अभी ट्रेड कर रहा है 40,000 का लेवल में, मतलब 39,450 तो ऑलरेडी वो मार दिया। और देखो एक तरफा का तेजी, वो लेने का मौका ही नहीं दिया आपको। तो ऐसा ही होता है जब इतना जो टेंशन घबराहट ये सब रहता है आपके पास में, और आपका चार्ट देखने आप छोड़ देते हो, टेंशन लेके बैठ जाते हो, तो क्या होता है आप मिस कर देते हो ये रैली लेने के लिए। इसीलिए चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज चैनल नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान देना। और अभी बात करूंगा मैंने वो खास स्टॉक जो स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जैसे चंद्रयान 3 का दबदबा चंद्रमा का ऊपर बढ़ गया है, इंडिया का दबदबा ग्लोबली जो सुपर पावर का रेस में बढ़ गया है। ऐसे कुछ स्टॉक है जो स्पेस सेक्टर से जुड़ी हुई है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसका दबदबा आप देख रहे हो चार्ट पे आप। पहला स्टॉक जो था वो है एमटा टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक को मैं रिकमेंड किया था 1200 पॉइंट के आसपास, जो अभी ट्रेड कर रहा है 2700 पॉइंट। इसका मतलब है डबल हो गया, और डबल कितना दिन में हुआ, एक साल में डबल हो गया ये स्टॉक, ठीक है। और देखो ये ब्रेकआउट जो कैंडल था, कितना बड़ा ब्रेकआउट कैंडल बना है। एक ही हफ्ते का जो कैंडल है, मतलब 2200 पॉइंट से 2700 पॉइंट 800 पॉइंट का तो रैली एक ही हफ्ते में दिखा है, ठीक है। तो अभी क्या देखो, अभी आपके लिए थोड़ा देरी हो गया है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसके बाद थोड़ा करेक्शन आ सकता है मेरे को लग रहा है। लेकिन अगर इसको सस्टेन करता है, इसको रिटेस्ट करने के लिए आता है फिर से ये लेवल के लिए, तो मेरे हिसाब से ये 2500 का जो लेवल है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बनेगा। और मेरा हिसाब से ये जो कंपनी है, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, स्पेस सेक्टर से, न्यूक्लियर साइंस से, सारे जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे जुड़ी हुई कंपनी है। तो आने वाले जो सालों है इसमें इसका ग्रोथ तो पक्की है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट जो स्टॉक हमारा रेडर पे था, हम लोग डिस्कस किया था, वो था जेनटेक टेक्नोलॉजी। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई स्टॉक है, जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जैसे रोबोटिक्स बिजनेस का कारोबार में ये कंपनी है जेनटेक। तो जेनटेक टेक्नोलॉजी का अगर मैं बात करूं तो ये एक साल पहले इसका प्राइस था 200 रुपया का आसपास, और आज इसका जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है वो है 830 रुपया, मतलब 4 गुना हो गया है एक साल में, 4 टाइम्स 4 गुना हो गया। आप सोचो आपका पैसा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया एक साल में, अगर ये स्टॉक को आप होल्ड करके रखा होगा। देखो अभी ये थोड़ा ओवर रेटेड है, मैं मान सकता हूँ, अभी इस टाइम में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसका अगर करेक्शन आएगा
और करेक्शन थोड़ा अच्छा खासा आना चाहिए, तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी इस पे आएगा। ये कंपनी बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। तीसरा एक स्टॉक जिसमें हम लोग डिस्कस किया था वो है L&T। देखो L&T ऐसा कंपनी है, अगर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें भी L&T का पार्टिसिपेशन है। अगर फ्यूचरिस्टिक जो बिजनेस है, अगर डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है, अगर रिएक्टर बनाना है, कोई अगर फेस सैटेल में कुछ जो एडवांस टाइप का मटेरियल बनाना है, तो उसमें भी L&T का बहुत बड़ा रोल है। तो L&T ऐसा स्टॉक है, एक बड़ा स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक आने वाले फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के लिए भी है। तो इसको अभी तक अगर होल्ड करके रखे होगा तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हो। हम लोग का L&T का बाइंग जोन हमने दिया था ये लेवल के आसपास, तो यहाँ से 2000 पॉइंट के आसपास था L&T का बाइंग जोन, वहां से तो अभी 2700 हो गया, मतलब 500 पॉइंट का तो रैली आ गया है। आने वाले टाइम में भी रैली आ सकता है, इसको होल्ड करके रखो, आप लेके रखा हो तो। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, अभी फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट जो स्टॉक था वो है पारस डिफेंस। देखो पारस डिफेंस ये एक स्टॉक है, अभी भी आपके पास बाइंग जोन में मिल सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा दोस्त पोस्ट करोगे ये कि देखो अभी तो सारा स्टॉक बढ़ गया है तो लेने का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा, इसलिए एक स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लेकर आया हूँ, वो है पारस डिफेंस एंड रिसर्च। ये स्टॉक को आप बाई कर सकते हो। ये एक ब्रेकआउट जोन का आसपास ट्रेड कर रहा है, वो है 785 का ब्रेकआउट जोन। हम लोग बाय किया था यहाँ पे 500 का लेवल में बाय किया था, नो पॉइंट, अभी भी मेरा होल्ड है पोर्टफोलियो में। और आने वाले वीक में मेरे को लग रहा है ये जो हाई है 1200 का हाई, ये बिल्कुल अचीव कर सकता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल दमखम है। और इसका देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का कैसे जमा बड़ा बढ़ रहा है। तो आने वाले इस साल के लिए अब ये स्टॉक को अगर होल्ड करके रखो तो इसमें भी 60-70% का जो ऑफ साइड रैली बिल्कुल आ सकता है, ये लग रहा है। ठीक है, कैसा लगा बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।